हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर ढेर सारी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको इंग्लिश धीरे-धीरे बोलना, लिखना, पढ़ना आने लगेगा। तो आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आपको नहीं आता है और शायद आपको इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं आता है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें, मतलब इंग्लिश को हमने पढ़ना कैसे सीखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड देखिए, RUSTIC। दोस्तों, जब भी आर के बाद यू आता है तो यहाँ पर यू का उच्चारण ए करना पड़ेगा। आर यू का उच्चारण हम रे करते हैं और एस का उच्चारण से करना है। देखिए, टी को हमने टे पढ़ना है और आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और सी का उच्चारण हमने कै करना है। रस्टिक। दोस्तों, रस्टिक क्या होता है? रस्टिक होता है देहाती, गंवार। जो गांव में रहने वाला होता है उसको हम रस्टिक बोलते हैं, यानी कि देहाती आदमी। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है RUTHLESS। दोस्तों, आर का उच्चारण रे करते हैं और यू को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं। TH का उच्चारण हमेशा है करना है। रूथ। क्या हो गया? रूथ। एल का उच्चारण ले करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, डबल एस को से पढ़ते हैं। रूथलेस। दोस्तों, रूथलेस क्या होता है? रूथलेस होता है क्रूर, निर्दयी, ये सब रूथलेस रूथलेस होता है। ठीक है ना। क्रूर, जिसके अंदर कोई दया न हो, उसको हम रूथलेस बोलते हैं। जैसे सतीश इज अ रूथलेस। सतीश एक क्रूर आदमी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है QUAG। दोस्तों देखिए, क्याऊ के बाद जब भी यू आता है और उसके बाद ए आता है तो यू का उच्चारण वह करते हैं, इसलिए हमने क्याऊ का उच्चारण आधा कै करना है और यू ए का उच्चारण वह और आ की मात्रा करते हैं। जी को हमने गे पढ़ना है, मतलब क्वाग। क्वाग पढ़ते हैं इसको। क्वाग होता है दोस्तों दलदल। क्वाग क्या होता है? दलदल। जो मिट्टी की दलदल बनी होती है उसको हम क्वाग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है QUALM। दोस्तों, एम से पहले एल आता है तो एल वहां पे हमेशा साइलेंट रहता है और क्याऊ का उच्चारण हमने आधा कै करना है और मैंने आपको बताया यू के बाद अगर ये आता है तो यू ए का उच्चारण वह और आ की मात्रा करते हैं। एल का उच्चारण हमने नहीं करना है, एम को मैं पढ़ते हैं, यानी कि क्वाम। जिसको क्वालम नहीं पढ़ना, आपने क्वाम पढ़ना है। क्वाम होता है परेशानी। क्वाम परेशानी या फिर दुख तकलीफ, उसको हम जो है क्वाम बोलते हैं, परेशानी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, QUITTER। दोस्तों, क्याऊ का उच्चारण हम कै कर रहे हैं और यू आई का उच्चारण वे और ई की मात्रा करते हैं। डबल टी का उच्चारण टे करेंगे, ई आर को रे पढ़ना है। क्वीटर। दोस्तों, क्वीटर होता है कामचोर। क्वीटर क्या होता है? कामचोर, मतलब जो काम से जी चुराता है उसको हम क्वीटर बोलते हैं। जैसे सतीश इज अ क्वीटर। सतीश एक कामचोर है। रस्टिक देहाती, गंवार। रूथलेस क्रूर या निर्दयी। क्वाग, क्वाग होता है दलदल। क्वाम, क्वाम होता है परेशानी। क्वीटर, क्वीटर होता है कामचोर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ROUG। दोस्तों, आर का उच्चारण रे करते हैं और देखिए ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं और यहाँ पर UGE का उच्चारण गे करना है। ध्यान रखना है, इसको रोग पढ़ना है। रोग, आपने रोज वगैरह नहीं पढ़ना है, रोग पढ़ना है। रोग होता है धोखा होना या फिर धोखा करना। ठीक है। रोग मतलब धोखा एक तरह से। नेक्स्ट है TOIL। दोस्तों, इसको पढ़ते हैं हम टॉयल। क्या पढ़ते हैं? टॉयल। और टॉयल मीन्स होता है परिश्रम, मेहनत। ठीक है ना। टॉयल क्या होता है? परिश्रम या फिर मेहनत। नेक्स्ट है TRAITOR। दोस्तों, टी का उच्चारण टे करते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और टी का उच्चारण टे करेंगे, ओ आर को रे पढ़ते हैं। ट्रेटर। ट्रेटर होता है भी छली, कपटी, जो छल करने वाला होता है उसको हम ट्रेटर बोलते हैं, छल या फिर कपट करने वाला। ठीक है।
नेक्स्ट है जी ए बी। दोस्तों जी का उच्चारण ग करते हैं, यहाँ पे जब भी जी के बाद ये आता है तो जी को ग पढ़ना है। ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और बी को बै पढ़ते हैं, गैब। दोस्तों गैब क्या होता है? गैब होता है एक तरह से बकवास। गैब बकवास, फालतू की बातें, उसको हम गैब बोलते हैं। आर यू डी ई। दोस्तों आर का उच्चारण रै करते हैं, यू को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं और डी ई को डे पढ़ना है, रूड। अब दोस्तों रूड क्या होता है? रूड होता है गंवार आदमी, ठीक है ना। गांव के जो लोग होते हैं उनको हम एक तरह से गंवार बोलते हैं, ठीक है ना। रूड मतलब गंवार। रोग धोखा, टोइल परिश्रम, ट्रेटर छल कपट, छल या फिर कपट। गैब बकवास और रूड होता है गंवार। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, जी ए एम बी एल ई। दोस्तों जी का उच्चारण ग करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एम को आधा मैं पढ़ना है और बी का उच्चारण बै करते हैं, एल ई को ले पढ़ते हैं, गैम्बल। गैम्बल होता है दोस्तों जुआ, ठीक है ना। गैम्बल क्या होता है? एक तरह से जुआ खेलना, ठीक है। गैम्बल जुआ खेलना। नेक्स्ट है जी ए यू डी वाई। दोस्तों जी का उच्चारण ग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने बताया जी के बाद जब भी ए आता है तो जी का उच्चारण ग करते हैं और ए यू का उच्चारण ओ करते हैं, ऐसे ओ। डी वाई को डी पढ़ना है, गॉडी। दोस्तों गॉडी क्या होता है? गॉडी होता है एक तरह से हम बोलते हैं गॉडी को भड़कीला, ठीक है ना। भड़कीला, जो भड़क जाता है उसको गॉडी बोलते हैं, यानी कि किसी भी बात पर एकदम से अचानक से भड़क जाना, उसको गॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट है जी ई एन टी एल ई। दोस्तों जब भी जी के बाद ई आता है तो जी का उच्चारण जय करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन का उच्चारण आधा न और टी को टे पढ़ते हैं, एल ई का उच्चारण ले करते हैं, जेंटल। दोस्तों जेंटल क्या होता है? अभी जेंटल के बारे में हमें पता होना चाहिए। जेंटल होता है सज्जन, जो मतलब बहुत ही अच्छा स्वभाव वाला हो, उसको हम जेंटल बोलते हैं, यानी सज्जन पुरुष। नेक्स्ट है जी ओ ए एल। दोस्तों जी का उच्चारण ग करते हैं, ओ ए को की मात्रा पढ़ते हैं, एल को हमने ले पढ़ना है, गोल। गोल क्या होता है? गोल होता है दोस्तों लक्ष्य, ठीक है। गोल मीन्स क्या होता है? लक्ष्य। नेक्स्ट है डी ई बी टी ओ आर। दोस्तों टी से पहले जब भी बी आता है, बी का उच्चारण हमने नहीं करना है, डी को हमने डे पढ़ना है, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, बी का उच्चारण हमने नहीं करना है, टी ओ का उच्चारण टे करना है और आर को रे पढ़ते हैं, डेटर। दोस्तों डेटर होता है कर्जदार। डेटर एक तरह से कर्जा देने वाला, उसको हम बोलते हैं कर्जदार, डेटर। गैम्बल जुआ खेलना, गॉडी भड़कीला, जेंटल सज्जन पुरुष, गोल गोल मीन्स होता है लक्ष्य, डेटर डेटर मीन्स होता है कर्जदार, कर्जा देने वाला। नेक्स्ट है ई एम पी ई आर ओ आर। दोस्तों ई का उच्चारण ए करते हैं, एम को आधा मैं पढ़ना है, पी ई का उच्चारण पै करते हैं और आर को रे पढ़ते हैं, ओ आर को फिर से रे पढ़ना है, एम्प्रर। एम्प्रर क्या होता है? अभी एम्प्रर होता है शहनशाह, ठीक है, एक तरह से राजा, ठीक है, शहनशाह यानी कि राजा, एम्प्रर। एफ ए डी ई। दोस्तों इसको पढ़ते हैं फेड। फेड मीन्स होता है एक तरह से सूख जाना, ठीक है। कोई भी चीज जब फेड हो जाती है, मान लीजिए हमने कोई टी शर्ट खरीदी और उसका रंग उड़ गया तो वो फेड हो गई, और फेड को हम बोलते हैं एक तरह से सूख जाना। जे ए डबल बी ई आर। दोस्तों जे का उच्चारण जय करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, डबल बी का उच्चारण बै करना है, ई आर को रे पढ़ते हैं, जैबर। जैबर होता है बड़बड़ाना, जैसे कई बार अकेले बड़बड़ाते रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम ही इज जैबरिंग, वह बड़बड़ा रहा है, तो जैबर होता है बड़बड़ाना। नेक्स्ट है जे ओ के ई। दोस्तों इसको पढ़ते हैं जोक। जोक क्या होता है? अभी जोक होता है मजाक, जोक मजाक। नेक्स्ट वर्ड देखिए डी ई पी ए आर टी। दोस्तों डी का उच्चारण डे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, पी का उच्चारण पै करना है, ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं, आर का उच्चारण रे करते हैं और टी को टे पढ़ते हैं। आर जो है रे के रूप में यहां लगाएंगे। डिपार्ट। डिपार्ट होता है बाहर जाना या बाहर निकल जाना, ठीक है, डिपार्ट बाहर जाना। क्लियर।
एम्परर शहंशाह, फेड सूखना, जैबर जैबर होता है बड़बड़ाना, जोक जोक मीन्स क्या होता है मजाक करना, डिपार्ट डिपार्ट होता है बाहर जाना। क्लियर। ENJOY दोस्तों ई का उच्चारण हम ए कर रहे हैं, हमेशा ए ही करते हैं और एन को न पढ़ते हैं। जे का उच्चारण जय करते हैं, ओ वाई को आय पढ़ते हैं। एंजॉय, अब दोस्तों एंजॉय क्या होता है? एंजॉय होता है आनंद लेना, ठीक है ना, खुशियां मनाना। एंजॉय आनंद लेना। क्लियर। FICTION दोस्तों एफ का उच्चारण फ करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, सी का उच्चारण आधा कै करते हैं और जब भी TION चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं सन, मतलब फिक्शन। फिक्शन होता है कल्पना, ठीक है, सोचना विचारना कल्पना करना, ये सब फिक्शन होता है। नेक्स्ट है JOLT दोस्तों जे का उच्चारण जय करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, एल को आधा लय पढ़ना है और टी को टे पढ़ते हैं। जॉल्ट, जॉल्ट होता है झटका देना, जॉल्ट झटका देना, ठीक है ना, जॉल्ट मीन्स झटका देना। नेक्स्ट है JUT दोस्तों देखिए JUT का उच्चारण हमने क्या करना है, JUT होता है जट, ठीक है, और जट का मतलब होता है बाहर जाना या फिर बाहर निकल जाना, ठीक है, जट। DIGNITE दोस्तों डी का उच्चारण ड करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और जी का उच्चारण हमने ग करना है, एन आई को नी पढ़ते हैं, टी वाई को टी। डिग्निटी, डिग्निटी होता है मान सम्मान, ठीक है, डिग्निटी सम्मान। एंजॉय आनंद लेना, फिक्शन कल्पना, जोल्ट झटका देना, जट जट होता है बाहर। डिग्निटी, डिग्निटी होता है सम्मान। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए EQUITY दोस्तों ई का उच्चारण ई ही करना है, क्याउ को हमने आधा कै पढ़ना है और मैंने आपको बताया था यू के बाद जब भी आई आता है तो यू आई का उच्चारण व और ई की मात्रा करते हैं और टी वाई को टी पढ़ते हैं। इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी होता है न्याय, इक्विटी न्याय। क्लियर। FUNNY, FU का उच्चारण फ करते हैं, डबल एन को आधा न और पूरा न पढ़ते हैं, वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। फन्नी दोस्तों फन्नी क्या होता है? फन्नी होता है एक तरह से मजाकिया, फन्नी मजाकिया, ठीक है, या फिर हंसाने वाला, फन्नी मजाकिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर यू, MAB इसको पढ़ते हैं मैब। मैब होता है परियों की रानी, मैब परियों की रानी, यू आर मैब तुम परियों की रानी हो, ठीक है, मैब मीन्स होता है परियों की रानी। नेक्स्ट है MEMBER, एम का उच्चारण मैं करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एम को आधा मैं पढ़ना है, बी ई का उच्चारण बै करते हैं और आर को रे पढ़ते हैं। मेंबर, मेंबर होता है दोस्तों घर का सदस्य, ठीक है, मेंबर घर का सदस्य। नेक्स्ट वर्ड है SINNER, एस का उच्चारण स करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, डबल एन का उच्चारण न करना है, ई आर को रे पढ़ते हैं। सीनर, सीनर होता है दोस्तों पापी, सीनर पापी। इक्विटी न्याय, फनी मजाकिया। मैब, मैब होता है परियों की रानी, मेंबर, मेंबर होता है घर का सदस्य। सीनर, सीनर मीन्स होता है पापी, जैसे यू आर अ सीनर तुम पापी हो। नेक्स्ट वर्ड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर यू, DISORDER दोस्तों डी का उच्चारण ड करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, एस का उच्चारण हमने श करना है, डिश। ओ का उच्चारण ओ ही करते हैं, ऐसे ओ, ठीक है, आर को रे लिखते हैं और डी ई का उच्चारण ड करना है, आर को रे पढ़ना है और ये आर जो है यहाँ पे लगाएंगे। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर होता है गड़बड़, डिसऑर्डर गड़बड़ करना, ठीक है, डिसऑर्डर गड़बड़।
ई एम टी टी वाई, ई का उच्चारण ए करते हैं, एम को आधा मैं पढ़ते हैं और पी का उच्चारण पै करना है, टी वाई को टी पढ़ना है। एम्पटी, एम्पटी होता है खाली, एम्पटी मतलब खाली, ठीक है। नेक्स्ट है एफ ओ आर, इसको पढ़ते हैं फार, फार। बी ई ए आर, इसको पढ़ते हैं बियर, फार बियर, ठीक है। फारबियर का मतलब होता है धैर्य रखना, सहनशीलता रखना, इस सब को हम फारबियर बोलते हैं, मतलब धैर्य करना या धैर्य रखना, सहनशीलता होना, ठीक है ना, उसको फारबियर बोलते हैं। एम आई एस ई आर, एम का उच्चारण मैं करते हैं, आई को आई पढ़ना है। जब भी एस से पहले आई होता है तो एस का उच्चारण जय करते हैं और ई आर को रे पढ़ते हैं। माइजर, माइजर होता है कंजूस, माइजर कंजूस। रवि इज अ माइजर, रवि कंजूस है, ठीक है, तो माइजर हो सकता है कंजूस। नेक्स्ट है एम आई एस टी ए के ई, दोस्तों एम का उच्चारण मैं करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, एस का उच्चारण से करते हैं, टी को टे पढ़ते हैं और ए को ए की मात्रा, के ई का उच्चारण कै करते हैं। मिस्टेक, मिस्टेक होता है गलती, ठीक है, मिस्टेक गलती। डोंट मिस्टेक, गलती मत करो। डिसऑर्डर गड़बड़। एम्पटी खाली। फोबियर, फोबियर होता है धैर्य करना, सहनशीलता रखना। माइजर, माइजर होता है कंजूस। मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स होता है गलती। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।